यासीन राजपुर वेलफेयर का चेयरमैन। तो काफ़ी तादाद में हमारे पास भी लेबर हैं, मजदूर हैं। जबकि के साइड एरिया में तकरीबन शेरशाह और सलीम भाई को मालूम है कि साइड एरिया के जितने भी केसेस में उठाता हूँ, मुझे 7 से 8 साल केसेस में हो गए, एक भी कोर्ट ने कोई इंसाफ नहीं किया है। मजबूर होकर उन लोगों के साथ या तो जाके केस से हाथ उठाना पड़ रहा है क्योंकि इंसाफ मिल ही नहीं रहा है, और या तो जाके उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि भाई आपकी जीत है हमारी हार है। हमें मालूम नहीं है कि इंसाफ के दरवाजे कब खुलेंगे। जो इंसाफ दिलाने वाले वो आ ही नहीं रहे। तो हम परजोश अपील करते हैं, तो बराए मेहरबानी जो एक्ट 2012 का आपने जो ये सारे सिंध गवर्नमेंट का आपने ये चीज़ बनाया हुआ है, उस पर आप अमल साजी भी करवाएं। बराए मेहरबानी ये इशू से निकले। थोड़ा इंसाफ के लिए आप तमाम फैक्ट्री को आप कम से कम फैक्ट्री में देखें, कहीं भी मजदूर के लिए जो है ना, कहीं भी कोई सहूलत नहीं है। कईयों मजदूर, कल भी हम लोगों ने परसों भी एक लाश उठाई है, किसी का हाथ कटा जाता है, किसी का पाँव कटा जाता है, किसी को 20-20 बंदे को कट्टे फारिग किया जाता है बगैर किसी नोटिस के। किसी बंदों को अभी मेरे पास तकरीबन कोई तो 40-45 बंदे आए कह रहे सर हम यहाँ कंपनी में 7 साल से काम कर रहे हैं, हमें कोई पक्का कार्ड ही नहीं दे रहे, हम बोल रहे आप डेली वेज पे हो। बहरहाल मैं हमारे भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें नॉलेज भी दी, और इंशाल्लाह ताला इस पे हम आस्ते आस्ते वसी तो और जो किसमें कस्टडी कराए और यूनियन मनाया था। CBI का चार्टर डिमांड हमारा चल रहा था कंपनी के साथ। कंपनी ने वर्करों का सौदा करने के लिए कंपनी इंतजामिया ने हमें बोला, हमने मना किया। तो हमारे खिलाफ जो है जैक्सन थाने में 2019 में झूठा FIR लॉन्च करके हमें जेल कस्टडी करवाया। जेल कस्टडी करने के बाद मुझे भी निकाला और मेरे साथ मेरे यूनियन के 100 मेंबरों को भी निकाला है, जिनका केस आज दिन तक जो है NARC कोर्ट में पेंडिंग है, जिसका पुरसाने हाल अब तक नहीं है। जो है ना कोई 15-16 दिन इत्तेजाज रहा है, 15-16 दिन इत्तेजाज रहा है, कोई भी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मजबूरन अभी भी 3-3, 4-4 साल से मजदूर जो है ना कोर्ट भी जाता है, वकील भी करता है, इत्तेजाज भी करता है, उसका कुछ नहीं होता है। तो हम परमानेंट इत्तेजाज कर रहे हैं प्रेस क्लब में, उस बंदों तक ये आवाज़ पहुँचाने चाह रहे हैं कि खुदारा इस कोर्टों को आप जो कोर्टें बनाए हुए हैं इसमें जो है ना कोई सुना है कि कोई ना कोई जज आ रहे हैं, ना कोई इधर इंसाफ करने वाला कोई है। मायूस हो के बेचारे लेबर जो है, लेबर कोर्ट से केस अपने वापस लेके जाके घर पे बैठ जाते हैं कि हमें पता है कि जो है ना हमारे पास कोई इंसाफ होने वाला नहीं है। जी सलीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी यासीन राजपुर साहब ने जो बातें की हैं, मैं उसी को दोहराऊंगा, क्योंकि आज हमारा कराची प्रेस क्लब पर हफ्ते के दिन 3 जून को हमारा यही एहतजाज है। हम यही एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ पर तमाम मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं कि NIRC कौमी नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन 2012 के दिन हम आते हैं, जो बहुत सारी है। तो हम लोग यहाँ पर इसीलिए जमा हुए हैं कि कराची NIRC बेंच के अंदर कई सालों से 2 मेंबर्स मौजूद ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 कोर्टें बनी हुई हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर अगर कोई मेंबर आया भी तो एक कोर्ट के लिए आया, वो भी महीनों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2.5 से 3 करोड़ की आबादी वाला ये कराची शहर है, और इसके अंदर आप देख लें कि एक छोटी सी NIRC बेंच कोर्ट बनाई हुई है और इसके अंदर जज ही नहीं है, मेंबर्स नहीं है। तो ये कमी को कौन पूरा करेगा? क्योंकि साल से यहाँ पर हज़ारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। फ्रेश केस तो आप छोड़ ही दें कि जो फ्रेश केस अगर कोई दाखिल करता है यहाँ पर तो वो तो आप छोड़ दें, लेकिन कई सालों से यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। यानी अभी तक हमारी इतला के मुताबिक मेंबर्स का नोटिफिकेशन निकल चुका है, लेकिन अभी तक नेशनल कौमी सनती तालुका कमीशन कराची बेंच के अंदर अभी तक 2 मेंबर्स आए नहीं हैं, वो अभी तक इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो हमारा हुकूमत वक्त से बिलखसूस इसकी जो मिनिस्ट्री है समंदर पार पाकिस्तानी वफाकी वजीर मेहनत साजिद तूरी साहब से कि खुदारा आप नोटिफिकेशन आप लोग निकाल देते हैं, लेकिन उसके ऊपर मेंबर्स की तैनाती क्यों नहीं की गई अभी तक। तो हमारा मुतालबा आज हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, सारे यहाँ मजदूर आप देख सकते हैं, उनका मुतालबा भी ये है कि ये वो मजदूर हैं कि जो IRA 2012 के तहत के ज़िम्मे में आते हैं और उनकी यूनियंस ट्रांस प्रोविंशियल है, बैनुल सूबाई यूनियंस है। तो ये सारे मुतासिर लोग